ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਯੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਚੇन्नई 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਯੰਤੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ सख्त लहजे च चिट्ठी लिखी सी। इस चिट्ठी च उन्होंने लिखा सी कि पार्टी के कुछ लोग मीडिया जरिए उस खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जयंती नटराजन जी का लेटर मैंने नहीं देखा है, बट फिर भी लास्ट 10 साल में there is no single allegation either even by the opposition parties that the office of the vice president of Congress or office of the president कई टाइम गवर्नमेंट का फंक्शन में इंटरफेयर नहीं किया है। So this is a very wild allegation. She might have resigned for some personal reasons. They are free to do that, but making such allegation is unfair. जयंती नटराजन का ये खुलासा, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में इस मंत्रालय से एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में हजारों करोड़ की प्रोजेक्ट्स को रोके गए और जयंती नटराजन आज साफ तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी के दबाव में कई प्रोजेक्ट्स रोके गए। ये राहुल गांधी टैक्स और राहुल गांधी यूपीए सरकार की भ्रष्टाचार की बहुत ओवरऑल फाउंटेन हेड की तरह काम किए हैं, ऐसे ही ये आरोप लगते हैं, तो इस पे सफाई देना बिल्कुल बनता है। कांग्रेस पूरी डिप्रेशन में चली गई है। अब राहुल गांधी पर दोष लगाती हैं तो उस समय क्यों नहीं कहा उन्होंने? नहीं, जनती है ही क्या बिना दिमाग के काम करती थी? जब सारी फाइल्स रोकी गई थी, देश की प्रगति रोकी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है और उस समय लोगों के प्रोजेक्ट्स रोकना और अब यह कहना कि राहुल जी ने और सोनिया जी ने, सवाल यह है कि क्या उनका अपना विवेक नहीं था और आज क्यों कह रही हैं? अब राहुल गांधी जी को भी जयंती नटराजन के आरोपों का जवाब देना चाहिए। मुझे उम्मीद है वो सफाई जरूर देंगे। ये बहुत बड़ा खुलासा है। पूरे देश के लोग जानते थे जयंती टैक्स के बारे में, लेकिन अब ये पता लगा जयंती टैक्स के पीछे राहुल गांधी हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर वो काम करती थी। तो जो भ्रष्टाचार हुआ है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, उसकी जड़ में कौन है ये बता दिया है जयंती नटराजन ने। अब राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि आखिर जयंती नटराजन का मंत्रालय कौन चला रहा था और उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके पीछे जो खुलासा हुआ है, ये देश के लिए चौंकाने वाला है। और जहां राहुल जी करप्शन के खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन जयंती नटराजन के इस खुलासे से पता लग गया है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में जयंती टैक्स कैसे वसूला जाता था। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।